एक और नया जंग का मैदान खुल रहा है। वेनेजुएला पर ट्रंप हमला करने वाले, जो ट्रंप पूरी दुनिया में शांति करवाने की बात करते हैं, अब वो खुद जंग में कूदने वाले हैं और वो भी वेनेजुएला पर अटैक करने वाले हैं। देखिए जरा अमेरिका तैयारी क्या कर रहा है। अमेरिका ने सबसे पहले वेनेजुएला की एक बोट पर अटैक किया और पिछले कुछ दिनों में इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। वेनेजुएला की जाती हुई समंदर में बोट पर ट्रंप हमला कर देते हैं, यह दावा करते हुए कि ये ड्रग्स है और ये ड्रग्स उनके देश जा रही है। और उसके बाद देखिए ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत रवाना कर दिया है, जंगी बेड़ा रवाना किया वेनेजुएला से दो हाथ करने के लिए। दूसरी तरफ तैयारी वेनेजुएला ने भी कर ली है। देख रहे हैं वेनेजुएला लगातार वॉर रिहर्सल कर रहा है। रूस इजराइल के बाद अब दुनिया में एक और जंग का मोर्चा खुलने जा रहा है। इसकी शुरुआत खुद को शांति दूत कहने वाले राष्ट्रपति ट्रंप करने जा रहे हैं। ट्रंप ने हजारों सैनिकों और अमेरिका के सबसे बड़े जंगी बेड़े को समंदर में उतार दिया है। ये जंगी बेड़ा कभी भी समंदर से वेनेजुएला पर हमले की शुरुआत कर सकता है। अगर ये हमला हुआ तो दुनिया में एक और युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि वेनेजुएला ने भी अमेरिकी हमले का पूरी ताकत से जवाब देने की तैयारी कर ली है। अब आइए आपको बताऊं कि अमेरिका दावा करता है कि वेनेजुएला से ड्रग्स जा रहा है। ये आप देख रहे हैं वेनेजुएला और ये अमेरिका, दोनों देशों की दूरी 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच। आपको बताऊं कि आखिर जो स्थिति बनी हुई है, इस हालात में क्या बड़ी जंग और युद्ध होगा। ड्रग्स को लेकर अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ अभियान चला रहा। अमेरिकी सेना समंदर में वेनेजुएला की ड्रग्स नाव पर अटैक कर रही है। पिछले महीने से अब तक अमेरिका ने 10 अटैक किए, 43 मौतें हुई। अब अमेरिका ने वेनेजुएला पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर ली और इसके लिए कैरेबियाई क्षेत्र में सबसे बड़े जंगी बेड़े को उतार दिया। अमेरिका के सबसे घातक जंगी बेड़े का नाम यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड है। इसकी लंबाई 333 मीटर होती है, जिस पर 4500 जवान तैनात होते हैं और इसके साथ ही जहाज पर करीब 70 लड़ाकू विमान भी मौजूद रहते हैं। इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ ही कई एयर डिफेंस भी शामिल होते हैं। अटैक सबमरीन समेत कई और सप्लाई जहाज इस बेड़े का हिस्सा होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने की वजह से कई महीनों तक यह समंदर में रह सकता है। दावा यह भी है कि ट्रंप ने अमेरिकी CIA को सीक्रेट ऑपरेशन के आदेश दे दिए। दूसरी तरफ वेनेजुएला ने भी अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिकी खतरे से निपटने के लिए 5000 रूसी इग्लास मिसाइल तैनात की। यह मिसाइल हवा में कम दूरी के हमलों को रोकने में सक्षम है और इसके अलावा वेनेजुएला की पूरी सेना को भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका के सामने किसी कीमत पर नहीं झुकने वाले हैं। अब देखिए इस बीच क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चले गए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इनाम क्या रखा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष पर इनाम रखा है और यह 420 करोड़ का इनाम है। यह निकोलस की तस्वीर आप देख रहे हैं, वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष, जिन पर ट्रंप ने 420 करोड़ का इनाम जारी कर दिया है। अब देखिए जरा, वेनेजुएला को ड्रग्स का नाम लेकर ट्रंप हमला कर रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला का ड्रग्स से कनेक्शन क्या है। वेनेजुएला का ड्रग्स के साथ सीधा कोई कनेक्शन नहीं है। यहां ड्रग्स पैदा नहीं होती है, लेकिन वेनेजुएला सप्लाई मशीन है। सबसे बड़े ड्रग्स उत्पादक कोलंबिया की कोकीन वेनेजुएला से ही सप्लाई होती है। यहां से कोकीन उत्तरी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका भेजी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला 250 मीट्रिक टन कोकीन सप्लाई करता है। 2024 में वेनेजुएला से होकर गुजरी ड्रग्स की कीमत थी 72,000 करोड़ रुपए, जबकि यह दुनिया में सप्लाई होने वाले कोकीन की करीब 24% मात्रा थी। वेनेजुएला की सीमा कोलंबिया के साथ करीब 2000 किलोमीटर की। इसी सीमा का फायदा उठाकर तस्कर ड्रग्स कोलंबिया से लाते हैं और इसे नावों के जरिए ड्रग्स कैरेबियाई सागर के पार पहुंचाया जाता है।
ड्रग्स की तस्करी में वेनेजुएला में भ्रष्टाचार और कमजोर न्याय प्रणाली मददगार है। 2005 में वेनेजुएला ने अमेरिका की एक एजेंसी को बाहर कर दिया था देश से। अमेरिका की यह संस्था वेनेजुएला में ड्रग्स को लेकर निगरानी करती थी। वेनेजुएला के इस कदम से हुआ क्या, ड्रग्स तस्करों का काम और ज्यादा आसान हो गया। कई रिपोर्ट के मुताबिक बड़े सैन्य अफसर और वेनेजुएला के नेता भी इसमें शामिल हैं और अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर ड्रग्स तस्करी के आरोप में इनाम घोषित कर दिया है। अब इसी आरोप के तहत अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमले की तैयारी कर ली है। तो बड़ी जंग के आसार लग रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, ट्रंप अमेरिका में नहीं है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रंप एशियाई दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर वेनेजुएला और अमेरिका में ताकत में कौन किसके बीच कहां खड़ा होता है। ये देखिए, अमेरिका का पहला स्थान है सैन्य ताकत में और वेनेजुएला 50वें नंबर पर है। सैनिक 13 लाख अमेरिका के पास है, वेनेजुएला के पास 1 लाख। अमेरिका के पास 13,000 फाइटर है, वेनेजुएला के पास सिर्फ 229। टैंक 5,000 अमेरिका के पास है, वेनेजुएला के पास 92 है। अमेरिका के पास 4 लाख टैंक है, वेनेजुएला के पास 9,440 अमेरिका के पास युद्धपोत है, वेनेजुएला के पास 34 युद्धपोत हैं। तो अगर जंग हुई तो अमेरिका के आगे वेनेजुएला कहीं नहीं ठहरेगा।